नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया कि बेटा ध्रुव जाओ और इस मंत्र का जाप करना। जितना तुम इस मंत्र का जाप करोगे उतने ही जल्द भगवान तुमको दर्शन दे देंगे। अब महाराज ध्रुव जी महाराज बड़े गदगद हो गए कि नारद जी ने आज मुझे मंत्र दिया है, अब तो भगवान मुझे जल्द से जल्द मुझे दर्शन दे देंगे। ध्रुव जी महाराज एक टांग पर खड़े हो गए और नेत्र बंद करके इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप चल रहा है। ऐसे करते करते 9-10 दिन बीत गए। जब 10 दिवस बीते, 10 दिन बीते, 10 दिन बीतने के बाद में ध्रुव जी महाराज ने देखा कि जंगल में कुछ खाने के लिए अन्न तो है नहीं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने देखा कि कैथा और बेर लगे हुए हैं। तब कैथा और बेर खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और उसके बाद में पुनः नेत्र बंद करके और निरंतर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और वही मंत्र चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी मंत्र का जाप चलता गया। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि अभी भी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, भगवान मुझसे खुश नहीं है। तो जो ध्रुव जी महाराज कैथा बेर खाते थे तो कैथा बेर खाना भी छोड़ दिया। अब सिर्फ ध्रुव जी महाराज जल पीते हैं और जल पीकर निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और उसी मंत्र का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे करते करते महीने बीत गए, लेकिन देखा ध्रुव जी महाराज ने कि अभी भी भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं है, क्या किया जाए। तब ध्रुव जी महाराज जो जल पीते थे, अब तो ध्रुव जी महाराज ने जल पीना भी छोड़ दिया। अब सिर्फ अपनी श्वास लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं, उसी मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर उसी मंत्र का जाप चल रहा है। सिर्फ अपनी श्वासें लेते हैं और निरंतर उसी मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए महाराज, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए ध्रुव जी को। तब ध्रुव जी महाराज समझ गए कि भगवान ऐसे दर्शन नहीं देने वाले, अब मैं क्या करूं। तब ध्रुव जी महाराज जो श्वास लेते थे, अब तो ध्रुव जी महाराज ने उन श्वासों को भी लेना छोड़ दिया। अब जब ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वासें रोक ली ना, तो त्रिदेवों की श्वासें रुक गई। सारे देवी देवता घबरा गए। आज सारे देवी देवता एकत्रित होते हुए ब्रह्मा जी की शरण में गए कि ब्रह्मा जी कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो आज तो लगता है कि हमारा गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वासों को रोक लिया है, कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए और भगवान से जाकर कहा प्रभु गई। सारे देवी देवता घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से जाकर कहा ब्रह्मा जी कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो आज इन ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसें तो रोकी हैं, साथ में हमारी भी सांसें रुकने लगी हैं। आप कुछ उपाय करिए, नहीं तो ना जाने क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा महाराज, कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े भगवान के पास में गए। भगवान से जाकर कहा प्रभु आपका जो प्रिय भक्त है ध्रुव जी महाराज, अरे वो आपके दर्शन करना चाहते हैं और आप जाकर उन्हें दर्शन दीजिए। तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ध्रुव एक मेरा ऐसा भक्त है, उसने मेरी इतनी घोर तपस्या की है ध्रुव ने कि मैं आपको क्या बताऊं। आज उसने अपनी श्वासों को रोक लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे भक्त के मैं स्वयं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। क्यों?
क्योंकि वो एक नन्हा सा बालक होकर भी उसने अपनी श्वासों को लेना छोड़ दिया। मेरा सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मुझे पुकार रहा है। ऐसे भक्त को मैं स्वयं दर्शन देने के लिए नहीं, स्वयं दर्शन करने के लिए जाऊं। धन्य है वो माँ जिसने ध्रुव जी जैसे पुत्र को जना, और धन्य है वो बेटा ध्रुव जो माँ के कहने पर एक ही बारी के माँ के कहने पर सीधे जंगल में चले गए और भगवान का तप करने लगे। अब भगवान गरुड़ पर सवार हुए और ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए आते हैं। जैसे ही दर्शन देने के लिए आए महाराज, तो ध्रुव जी महाराज सामने खड़े हैं, एक टांग पर ध्रुव जी खड़े हैं और निरंतर नेत्र बंद करके वही मंत्र चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसी मंत्र का जाप चल रहा है। जैसे प्रभु ने देखा कि ध्रुव जी ऐसे नेत्र नहीं खोलेंगे, ऐसे नेत्र नहीं खोलेंगे, क्या किया जाए? तब भगवान ने एक शंख लिया और उस शंख को लेकर ध्रुव जी महाराज के गालों पर लगा दिया। जैसे ही गालों पर वो शंख लगाया, उसी समय ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल दिए। ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले, सामने देखा आज जगत को चलाने वाले, जगत के पालनहार हमारे गोविंद ध्रुव जी के स्वयं दर्शन करने के लिए आए। बोलिए भागवत महापुराण की। आज भगवान जब ध्रुव जी के दर्शन करते हैं, पूछते हैं कि बेटा मांगो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन की एक अभिलाषा है कि बस मेरे जीवन की ये इच्छा है कि प्रभु मैं आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव मैं ये तो जानता हूँ कि तू मेरी गोदी में बैठना चाहता है। मैं ये तो जानता हूँ कि तू मेरी गोदी में बैठना चाहता है बेटा, लेकिन अभी तेरा समय पूर्ण नहीं हुआ है। जब तेरा समय होगा तो मैं स्वयं तुझको लेकर जाऊंगा और अपनी गद्दी के पास में तेरी गद्दी लगाऊंगा। जा तू अभी अपने राज्य में जा और राज्य में जाकर राज्य करना। जब समय आएगा तो मैं स्वयं तुझको लेने के लिए आऊंगा। अब महाराज जब ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में गए, 1 अरब वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद में जब समय आया ध्रुव जी महाराज का, तो भगवान स्वयं ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया। और जब यहाँ से अपने स्वर्ग ध्रुव जी महाराज को ले जाते हैं, तो अपनी राज गद्दी के पास में ही ध्रुव जी महाराज की गद्दी लगाई, ध्रुव जी महाराज का आसन लगाया। आज भी भगवान के पास में ही ध्रुव जी महाराज का आसन लगा हुआ है। ध्रुव जी महाराज विराजे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आसमान में एक ध्रुव तारा होता कि नहीं? आज भी भगवान अपनी गद्दी के पास में ध्रुव जी महाराज की गद्दी लगाकर बैठे हुए हैं। अपने पास में ध्रुव जी महाराज को बैठाया है। ऐसे ध्रुव जी महाराज के जीवन का कल्याण हमारे प्रभु करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात बताई कि जब ध्रुव जी का जन्म हुआ, तो ध्रुव जी के बाद में ये वंश आगे नहीं बढ़ा। तो एक प्राचीतक दक्ष नाम के एक प्रजापति हुए, प्राचीतक दक्ष। उनके बाद में जब ध्रुव जी का ये वंश आगे नहीं बढ़ा, तब प्रियव्रत को नारद जी ने समझाया कि देखो उत्तानपाद जी महाराज ने तो अपना विवाह किया, जिनकी 2 पत्नियां हो गई, लेकिन तुम भी विवाह कर लो, क्योंकि ध्रुव के बाद में ये वंश आगे नहीं बढ़ा, तुम विवाह कर लो। तब प्रियव्रत को समझाया ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने। तब प्रियव्रत जी ने विवाह किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौड़ों में 101 रुपए की धनराशि भज्जू झा मिस्त्री देलवारा, इनकी ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण के चौड़ों में आए हुए हैं। राधा रानी की कृपा, बाके बिहारी लाल की कृपा हमेशा ही ऐसे दानदाताओं पर बरसती रहे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।